अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और ये हमारे पास बिगनर फॉरेक्स ट्रेडिंग का लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से ये 5 है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास काफी सारे लोग होंगे जिनने इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो इसके बारे में नहीं जानते। और आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर जो है ये ना एक इकोनॉमी के रिलेटेड हर जो करेंसी वगैरह होती है या इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है ना, वो यहाँ पे उसको डेट टाइम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो होता है। और इकोनॉमी के रिलेटेड यूएसए की इकोनॉमी है या यूएसडी वगैरह जो भी करेंसी पेयर है ना, उसकी इकोनॉमी के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ होती है या अपकमिंग न्यूज़ जितनी भी होती हैं वो यहाँ पे उनकी डेट टाइम और सारा कुछ यहाँ पे होता है। जितने भी इकोनॉमी के रिलेटेड इवेंट्स होते हैं ना, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आती किस वजह से है काम में, ये किस वजह से काम आती है ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, या इस तरह से जितने भी आप जो भी स्टॉक करते हैं जो भी करते हैं उसमें ये किस वजह से काम आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इसके बगैर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, उसकी मिसाल इस तरह से है। उसकी मिसाल मैं आपको सिंपल लफ्जों में देता हूँ। आप एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपकी ब्रेक्स फेल हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप एक पहाड़ी के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी ब्रेक्स फेल हैं, मीन के किसी भी टाइम आप गिर सकते हैं और गिरेंगे ऐसे कि आपकी यूं समझ लेना सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। तो विदाउट इकोनॉमिक कैलेंडर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारा सीन है इकोनॉमिक कैलेंडर पे। मैंने आपको जैसे बताया कि इस पे न्यूज़ आती होती है इकोनॉमी के रिलेटेड रिलेटेड यूएसडी, जेपीवाई, एनजीडी, एयूडी, यूरो, जीबीपी, सीएनवाई, हर किस्म की यहाँ पे न्यूज़ होती हैं, सीएडी, एयूडी, सभी यहाँ पे पेयर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी न्यूज़ यहाँ पे आती हैं। उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, उनकी डेट शो होती है, उनका टाइम शो होता है बाकायदा, और सारा कुछ। और इसके अलावा जो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात आज यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर जो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे और सर्च करके जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, तो सिंपल आपके सामने ये बिल्कुल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग व्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें हमने न्यूयॉर्क का टाइम सेलेक्ट करना है क्योंकि सभी मार्केट्स ट्रेडिंग उसके न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से चलती हैं और ये भी न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पे भी हमने न्यूयॉर्क टाइम ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने न्यूयॉर्क टाइम पे और न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करनी है। तो उसकी आगे मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा कि उसी में ही क्यों करनी है उस सेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास होम पेज आ जाएगा इसका। यहाँ पे हमने इसका न्यूयॉर्क टाइम किस तरह से सिलेक्ट करना है, यूएसए का। तो यहाँ पे आपके सामने एक टाइम शो हो रहा होगा, इस पे आपने आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये जीएमटी टाइम जोन जो आ रहा है ना, इस पे आपने ये जो डाउन वाला बटन पड़ा हुआ है ना, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है। यहाँ पे यूएस एंड कनाडा ये वाला आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 24 घंटे वाला आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो एएम पीएम रखें, सिंपल सादा रखें। और यहाँ पे सेव सेटिंग पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसका सारा टाइम ये उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज की ठीक हो गया। अभी ये यहाँ पे हमने इसका न्यूयॉर्क टाइम तो सेट कर दिया है। यहाँ पे 2:25 न्यूयॉर्क में हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये पता नहीं कितने डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पे भी आप टाइम देख सकते हैं, 1:25 हो रहे हैं रात के एएम। तो यहाँ पे यूएसए में अभी ये 2:25 है, वो भी पीएम। ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे, ठीक हो गया ये सारा कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे काफी सारी इस तरह के इकोनॉमिक कैलेंडर है। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सादा है और मोस्टली लोग यूज भी यही करते हैं। उसके अलावा आप यूज करना चाहें तो ये जैसे आ गया ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है या इन्वेस्टिंग है। उसके बाद ये आ गया एफएक्स स्ट्रीट है। तो इस तरह से काफी सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सादा है और बिल्कुल इजी, और मोस्टली लोग भी ये यूज करते हैं। इसका इंटरफेस बहुत इजी है। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे अब पहले मैं न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डेट शो होगी। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको डेट शो होगी, किस डेट की न्यूज़ है, उसके आगे टाइम शो होगा।
कि कौन सा टाइम जोन, मतलब उस जो आपने टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है उस टाइम जोन में, उस जोन में क्या टाइम हो रहा है। जैसे हमने यूएस कनाडा सेलेक्ट किया, यूएस एंड कनाडा, तो यहाँ पे यूएस में जो टाइम हो रहा है यहाँ पे वो शो हो रहा है 2:25 यूएस में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें करेंसी का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद कि कौन सी करेंसी की न्यूज़ है, ठीक हो गया, ये टाइम आ गया। टाइम जो है इसके नीचे ही आपको टाइम मिलेगा कि कितने टाइम बाद न्यूज़ है या कौन से टाइम पे एएम पीएम कौन से टाइम में न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है हमारे पास कि न्यूज़ हाई इम्पैक्ट है, लो इम्पैक्ट है। यहाँ पे 3 कलर की आपको न्यूज़ मिलेगी, बल्कि 4 कलर की। जो फर्स्ट वन हमारे पास आती है वो येलो कलर की होती है। इस पे मैं जैसे कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पे, हाँ ये देखें यहाँ पे हमारे पास शो हो गया लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। इनके ये जो येलो कलर वाली न्यूज़ होगी ना, ये एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, इसका ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट पे। उसके बाद मीडियम इम्पैक्ट वाली होगी ये ऑरेंज कलर वाली, यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं हमारे पास ये शो हो गया है मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। कि यहाँ पे जब मीडियम ये होगी ना, मीडियम न्यूज़ होगी हमारे पास, तो इस पे मीडियम एक थोड़ा बहुत असर पड़ेगा मार्केट पे। जब ये रेड कलर वाली न्यूज़ होगी, ये होगी हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो इसमें ना मार्केट ऐसे उछल कूद कर रही होगी ये इस टाइम पे इस तरह की न्यूज़ पे, और मार्केट अच्छा खासा वहाँ पे वो करती है, मूव करती है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब मैंने इम्पैक्ट बता दिया, और एक और होती है इसकी, यहाँ पे ग्रे कलर की होती है, मैं देखता हूँ कहीं पे मिलती है मुझे तो यहाँ पे नहीं है, इसका फ़िल्टर में जाते हैं। फ़िल्टर में जाके मैं आपको ये इस कलर की जो न्यूज़ पड़ी हुई है ना, ये वाली होती है हॉलिडे की। मीन के जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो उस दिन की न्यूज़ जो होती है वो इस कलर की होती है। नेवी, इसको क्या बोलेंगे पता नहीं ये कौन सा कलर है, ये लड़कियों को पता चलता है। जो भी है मेरे ख्याल से नेवी कलर, नहीं नेवी नहीं इसको बोलेंगे, अच्छा छोड़ो जो भी है, ये वाला कलर है बस, ये देखें। अच्छा, तो ये न्यूज़ के बारे में, इम्पैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पूरे मंथ में कौन-कौन सी होती हैं और कितनी है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जितनी जो है वो हमारे पास है, मेजर मेजर न्यूज़ जो है वो हमारे पास है 4। 4 कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट वन है हमारे पास सीपीआई, जो कि आज की डेट 13 मई, आज की डेट यहाँ पे सीपीआई की न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाली है आज की न्यूज़। ये यूएस का लोकल टाइम साढ़े 6 एएम, साढ़े 6 एएम, ठीक हो गया। तो आज जैसे सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई, उसके बाद पीपीआई, नॉन फार्म पेरोल और एफओएमसी। ये हमारे पास कितनी न्यूज़ हो गई? 4। जिसमें से एक मेजर न्यूज़ आज भी थी, कोर सीपीआई, सीपीआई की न्यूज़ आज भी थी, और ये यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे होती है और ये न्यूयॉर्क सेशन में होती है मोस्टली। उसके बाद यहाँ पे ये सबसे बड़ी एक मेजर न्यूज़ है, सीपीआई और पीपीआई जो हैं ये बिल्कुल आपस में रिलेटेड, यूं समझ लें भाई बहन है, और ये मोस्टली ना सेम सेम न्यूज़ होती हैं और इनका इम्पैक्ट भी मार्केट में सेम ही होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है ये पीपीआई आ गई। पहले मैंने आपको दिखाई सीपीआई, अब ये हमारे पास आ गई पीपीआई। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ है ये देख सकते हैं 15 मई को है। आज 13 है, 14, 15, 2 दिन बाद है ये। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये एयूडी पे है, करेंसी और है, और यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गई है जो मेजर न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, हाँ ये जैसे आ गई बैंक हॉलिडे, इस तरह से ये शो होगी। इस दिन मार्केट ना बहुत स्लो होती है इस तरह की जब न्यूज़ हो। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ मुझे नहीं मिल रही, चल जो भी है। अच्छा मैं वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास ये 2 न्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं, मंथ में आती हैं ये मोस्टली। आपने यहाँ पे लाज़मी से चेक करना है, ट्रेडिंग करने से पहले आपने यहाँ पे लाज़मी से चेक करना है कि आज ट्रेड है हाई इम्पैक्ट या नहीं है। और मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ कि आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो। हाई इम्पैक्ट कौन सी? मेजर जो मैंने आपको बताई हैं, सीपीआई, पीपीआई, नॉन फार्म पेरोल और एफओएमसी। नॉन फार्म पेरोल जो होती है वो हर मंथ के फर्स्ट वीक के फ्राइडे को होती है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। उस दिन आपने कोई ट्रेड नहीं करनी जब तक ये न्यूज़ आ नहीं जाती, ठीक हो गया। क्योंकि जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। आप कहेंगे क्या यार अब्दुलरहमान भाई, क्या नाम है, लेक्चर के दरमियान में पानी पीने के लिए वो लेक्चर पास नहीं करते। भाई मैं आपको जो फ्री चीज़ें सिखा रहा हूँ उस पे ध्यान दें, इस चीज़ को छोड़ दें, बस वो चीज़ समझिए आप। अच्छा, तो मेन चीज़ है, अगर आप फॉरेक्स करते हैं मीन के करेंसीज वगैरह, जीबीपी, यूरो, यूएसडी, एयूडी, यूएसडी, यूएस जेपीवाई, इन पे न्यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेजर, अगर यूएस स्टॉक्स पे करते हैं तो, और यहाँ पे हम ये वाली न्यूज़ ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे फ़िल्टर में।
यहाँ पे ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे यूरो रखते हैं, जीबीपी रखते हैं, एनजी ये मैं ख़त्म करके यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। ये जो फ़ज़ूल वाली न्यूज़ थी वो मैंने निकाल दी हैं, फॉरेक्स वाली मैंने कुछ रखी हैं और यहाँ पे मैंने यूएसडी की रखी है। यूएसडी की ना हर करेंसी पेयर जो भी है, करेंसी पेयर या कोई स्टॉक है, यूएसडी की न्यूज़ उस पे इफ़ेक्ट करेगी, बस ये चीज़ देख लें। अगर यहाँ पे कोई करेंसी की जीबीपी है, यूरो की, यूएसडी, जेपीवाई वगैरह की, एनजेडी जो भी हैं, तो उनकी अगर न्यूज़ होगी तो वो बस उसी करेंसी पे इफ़ेक्ट करेगी, बाकियों पे नहीं करेगी। ठीक हो गया? बस यहाँ पे मैंने हाई हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट का यहाँ पे रखा है। इसको यहाँ पे ये फ़िल्टर वाला एक बटन है हमारे पास, यहाँ पे आके आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, रखना चाहें अपने पास रख सकते हैं। ओवरऑल सभी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो ये सारी गेम आप पे है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि नॉन फार्म पेरोल का मैंने आपको बता दिया, हर मंथ के पहले वीक के फ्राइडे को होती है नॉन फार्म पेरोल वीक, पेरोल जो न्यूज़ है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एफओएमसी। एफओएमसी में बहुत बड़ी न्यूज़ होती है और इसमें ना मार्केट यूं समझ लें आसमान को जा लगती है या ज़मीन को ज़मीन तक चली जाती है, इस तरह से ऊपर नीचे जा होती रहती है मार्केट। बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी या वोलेटाइल रहेगी मार्केट। जो एफओएमसी की हमारे पास मार्केट है, यहाँ पे मैं सॉरी न्यूज़ है, वो यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ। थोड़ा सा इसकी नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई मुझे एफओएमसी की मिलती है न्यूज़ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। एफओएमजी की जो न्यूज़ है ना वो टू स्टेज इवेंट होता है। उसमें ना एक मोस्टली ना वो यूएस के टाइम 2 बजे होती है, 2 पीएम, और दूसरी होती है, पहली न्यूज़ होती है 2 पीएम, दूसरी होती है कितने पे यार, हाँ दूसरी होती है 2:30 पे। ठीक हो गया? ये टू स्टे हाँ ये आ गई एफओएमसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक है 12 पीएम पे, दूसरी है 12:30 पे, मैं दो दो कह रहा था, 2 पे और न्यूज़ होती है। तो ये सारा सीन है एफओएमसी की न्यूज़ का। एफओएमसी की न्यूज़, सॉरी मेरी मिस्टेक थी वहाँ पे, 2 बजे मैं बोल रहा था, ये 12 बजे। 12 बजे होती है एफओएमसी की जो पहली न्यूज़ होती है, उसके बाद होती है 12:30 पे। 12:30 12 पे ना इसकी दूसरी न्यूज़ होती है। और ये सीन इसका ये होता है कि ये फर्स्ट न्यूज़ में अगर मार्केट ऊपर गई है तो सेकंड में नीचे जाएगी, अगर सेकंड फर्स्ट में नीचे गई है तो सेकंड में ऊपर जाएगी, कुछ इस तरह से इसके मूव होती है। और कभी कभी कुछ इस तरह की इसकी स्टेजेस होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइड पकड़ती है ये वाली न्यूज़। तो यही इसी तरह के दिन होते हैं जिसमें आपकी गर्दनें कटती हैं, आपके जो ट्रेडिंग वाले अकाउंट्स हैं वो वॉश होते हैं, आपके सारे का सारा लॉस होता है। और इसी तरह के दिन होते हैं। इसकी जो हैं बाकी चीज़ें हैं, इनसाइड डे बनते हैं या सीक एंड डिस्ट्रॉय है, जिस दिन इस एक्सपेक्ट होता है उसी दिन भी इसी तरह से होता है, आपकी गर्दनें कटती हैं, सारे का सारा लॉस ही उसी दिन होता है। तो जब मैं आपको वो बताऊंगा ना आप पहले से उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैं मान ही रहा था। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है उसमें जो हाई बनेगा वो भी ब्रेक, लो बनेगा वो भी ब्रेक। तो सारा इस तरह का गंद मचा होता है, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे आ रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई बायस नहीं होता। तो ये था सारा, मैंने आपको न्यूज़ के बारे में बताया। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पे ऑलवेज ये यूएस का टाइम सेलेक्ट करना है, यूएस और कनाडा का यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना है, न्यूयॉर्क का, ये वाला जो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया है, यूएस एंड कनाडा वाला, ये हमेशा सिलेक्ट रखना है। उसके बाद जिस दिन न्यूज़ हो उस दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। जिस दिन न्यूज़ हो, इस तरह की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, उस दिन आपने ट्रेड नहीं करनी। और तब तक नहीं करनी जब तक ये न्यूज़ आ नहीं जाती। न्यूज़ आने के बाद फौरन आपने ट्रेड नहीं ओपन कर देनी। न्यूज़ जब आती है उसके तकरीबन मिनिमम आधा घंटा आपने न्यूज़ नहीं सॉरी ट्रेड नहीं करनी, उसके बाद आधे घंटे के बाद जाके आपने कोई ट्रेड वगैरह करनी है तो करनी है। नहीं तो न्यूज़ जब आती है तो उसके जितने भी लेवल्स वगैरह होते हैं वो न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, वो उसको ब्रेक करती जाती होती है, उसका कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, कुछ भी नहीं होता सीन उसका न्यूज़ में। तो न्यूज़ जब आनी हो उससे पहले आपने ट्रेड नहीं करनी, ये मेरी बात लिख लें दीवार पे, आप अपने सामने दीवार पे लिख लें, अपने लैपटॉप पे लिख लें, कंप्यूटर पे लिख लें जिस पे ट्रेडिंग करते हैं। उसी दिन ही आपका लॉस होता है। जब मैं आगे चल के मैं आपको इस तरह की चीजें बताऊंगा ना, आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको मैं जब देखेंगे आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपका लॉस जिस दिन हुआ है, आपके जो अकाउंट वॉश हुए हैं वो किस दिन हुए हैं। इसी तरह के दिन मैं आपको बताऊंगा। और न्यूज़ के दिन मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ के दिन तब तक ट्रेड नहीं करनी जब तक न्यूज़ आ नहीं जाती, और उसके भी आधे घंटे बाद जाके आपने ट्रेड करनी है, अगर करनी हो तो, ट्रेड मिले तो। नहीं तो इंट्राडे जैसे ट्रेडिंग हम मोस्टली स्कैल्पिंग करते हैं, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ।
तो स्कैल्पिंग इंटरडे ट्रेडिंग में होती है। तो इंटरडे ट्रेडिंग जो है, अच्छा यार, हाँ वो मैं आपको नेक्स्ट उस पे लेक्चर बनाऊंगा। इंटरडे ट्रेडिंग जो है ना, उसको हम एवरीडे ट्रेडिंग नहीं कह सकते। अगर ट्रेड देखे मिल रही है तो करें, नहीं तो स्किप कर दें उस दिन को। तो ये सारी गेम है, जिस दिन ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी, वो इस तरह के मैं आपको दिन भी बताऊंगा कि जिस दिन करनी है नहीं करनी। तो ये था हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर। और इकोनॉमिक कैलेंडर आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके लिए ये। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है, ये सारी गेम है, और ये मैंने आपको इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में बता दिया। इसके बारे में अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।